भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। न्यूज सर्वर और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह के बिलवारी मोहल्ले में युवक पर चाकू से हमला। सेन समाज के द्वारा निकाली गई विशाल रैली। दमोह कलेक्टर ने किया तालाबों का निरीक्षण। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर जमकर झूमे। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह कलेक्टर की, जिनके द्वारा सुबह से दमोह शहर के तालाबों का निरीक्षण किया गया। शहर के तालाबों की दुर्दशा से भला कौन वाकिफ नहीं है। ये अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। स्थानीय लोग चाहते हैं कि दमोह के तालाबों का बेहतरीन तरीके से विस्तार हो, यहाँ पर साफ सफाई हो, साथ ही यहाँ पर सौंदर्यीकरण हो ताकि यहाँ लोग आ और जा सकें। साथ ही धार्मिक उत्सव जब होते हैं तो विशेष रूप से लोग तालाबों पर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं होती। कुछ तालाब तो ऐसे हैं जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार गुर्जर के द्वारा दमोह के राजनगर तालाब एवं दमोह शहर के जो स्थानीय तालाब हैं, तमाम तालाबों का निरीक्षण किया और उनका कहना है कि महज 24 घंटे के बाद काम प्रारंभ हो जाएगा तालाबों के संरक्षण का। उनका कहना है कि इस मुहिम में आम जनमानस को भी सहयोगी बनाया जाएगा, उनके सुझाव लिए जाएंगे। तालाबों के निरीक्षण का उद्देश्य ये था कि एक तो मैं पूरी यहाँ की जानकारी प्राप्त करूँ, इसकी भौगोलिक स्थिति और सारी चीज़ों के बारे में पता करूँ, और साथ में इसके संरक्षण को लेकर के हम अभी गर्मियों के समय में क्या कर सकते हैं ताकि बारिश में उसका पूरा लाभ शहर की जनता को प्राप्त हो, और इनको कैसे और सुरक्षित और संरक्षित बनाया जा सके, क्योंकि ये सारे तालाब इस शहर की धरोहर हैं, निवासियों की धरोहर हैं, और ये बने रहें, ये खुर्द बुर्द ना हो, सुरक्षित रहें, ये हमारा कर्तव्य है। और इसीलिए हमने सभी जगहों का भ्रमण किया और यहाँ की प्रमुख चुनौतियाँ और समस्याएं चिन्हित की। यहाँ के स्थानीय निवासियों से भी चर्चा हुई, उन्होंने भी कई पॉइंट्स मुझे बताएं। अब हम एक एक करके इन पर काम करना शुरू करेंगे। कल से हमारा काम शुरू हो जाएगा और इसमें मैं जनता से भी अपील करूंगा कि वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। जन भागीदारी की भी जहाँ पर बात आएगी वो जनता से सहयोग मांगेंगे
और इसमें जनता के भी यदि कोई सुझाव हों तो वो भी हम निरंतर लेंगे ताकि इनको हम सुरक्षित और संरक्षित करने का काम समय सीमा में कर सकें। देखने लायक होगा दमोह कलेक्टर की मुहिम कितना रंग लाती है, क्योंकि दमोह नगर पालिका की उदासीनता के चलते तालाबों का हाल बेहाल है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत चाकूबाजी का एक और मामला सामने आ गया है। बताया जाता है कि बिलवारी मोहल्ले में चाकूबाजी की घटना हुई है। एक मजदूर अपने घर जा रहा था, तभी पीछे से उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बताया जाता है कि पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है, हालांकि मौके पर अभी पुलिस नहीं पहुंची है। मामला बेहद ही गंभीर है। जब मजदूर अपने घर जा रहा था, बीच रास्ते में चाकूबाजी की घटना घटित की गई है। आरोपी मौके से फरार हो गया है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। आपका क्या नाम है? ममता तो जो घायल है उसका लड़का है वो, क्या नाम है? खबर रहते हैं क्या हो गया था? उसको काम से आओ और वो घरे आ रहा हो तो रास्ता में पता नहीं उन्हें काम मार रहा हाथ में इतनी चाकू सिलाए तो किसने मारा? वो लखन सा हुआ है। कहाँ की रहने वाली है? वो तय को आने टे रहे थे हम उनके घर के कहाँ के हो आप लोग? बिलवारी मोहल्ला बाजार के नंबर 3। कितने जन थे? वो अकेले था? अकेलो जो भी अकेलो आ रहा था। काय पे होगी बात का पता है? पता ही नहीं है, ये तो काम से आ रहे थे, कच्ची साज हो रही अपने चली आ रही थी, उन्हें पीछे से आ क्या करा था? क्या करा था लड़का? लड़का बेल डाली। घटना कहाँ की? काम ऐसे तो आओ। घटना कहाँ की है? घटना कहाँ की है? बिलवारी मोहल्ला वहीं पे अभी मार? हाँ। ये चक्कू मारी, हमारे सामने नहीं मारी थी। हम उधर गए तो उठाने गए थे, संदीप रैकवर हमें और ये पवन रैकवर और साहब जो उधर लड़ाई हो रही थी, हमें नहीं मालूम था। तो जी काम लो, हम लोग खाना खाने के लिए घर के 2 मिनट के लिए गए थे। हम तो करते चौपटी में काम, फिर इनकी लल्लू आके ले गए कराते से। फिर उसके बाद उनने इनको बचकस मार दिया और चक्कू मार रहे थे। और लखन अपना वो नहीं गैस वाला, वो काम कैसा करता है, पागल है कि कहा है। हम सोचे रेंदू का चुनी को जा के इसमें। आपको क्या नाम? संदीप रैकवर। इसका क्या नाम? पवन रैकवर। तुम्हारा? संदीप रैकवर। ये कौन है आपका? भाई छोटा भाई है। ऐसे में देखने लायक होगा आखिर कब तक पुलिस फरियादी के साथ न्याय कर पाती है, कब तक चाकूबाजी पर अंकुश लग पाता है। संजय सरवरिया। कुम्हारी नगर में संत शिरोमणि सेन महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। संत महाराज की जन्मदिन 724वां यहाँ पर मनाया गया। बैसाख माह की द्वादशी के दिन तीसरे वर्ष से आयोजन किया गया। नगर में उत्साह के साथ भव्यता के साथ एक बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई। चंडी मणि परिसर से चंडी माता का पूजन हुआ, हनुमान चालीसा पाठ और उसके उपरांत सेन महाराज जी का विशेष पूजन हुआ। गांव के प्रमुख गलियों से गाजे बाजे डीजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सकल सेन समाज के लोग इसमें मौजूद रहे। जगह जगह इसका स्वागत किया गया। भक्तों के द्वारा छाया चित्र का पूजन किया गया। भ्रमण के उपरांत परिसर में प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में पुलिस सुरक्षा बल की उपस्थिति नजर आई। आयोजन में रामकिशन सेन, प्रेमलाल सेन, सौरभ सेन, अभिषेक सेन, जित्तू सेन, चुन्नू सेन, रघुवीर सेन, करोड़ी सेन, यशवंत सेन, अनमोल सेन, राम कुमार सेन के अलावा श्रील सेन, राम गोपाल सेन, राजू सेन, महेंद्र सेन आदि की उपस्थिति देखी गई।
वहीं महिलाओं के द्वारा घर में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा प्रत्येक माह के पहले रविवार को जवेरा कृषि बस मंडी में महाआरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल होते हैं। श्री शक्तिपुत्र महाराज के शिष्यगण यहाँ पर मौजूद रहते हैं, जो माँ भगवती की आरती करते हैं, गुरुवर की आरती करते हैं और अपने जीवन में सुख शांति की कामना करते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर संगठन के सदस्यगण मौजूद रहे। क्या काम किया? नहीं किया। मैंने गुरुवर से चौन निकला रखा। गुरुवर का कहना है कि मैंने बहुत दिन हो गया, मैंने पदाधिकारियों से कहा है कि एक पदाधिकारी 5 परिवार को दो, और शायद कुछ दिन से मैं ले भी जाता हूँ, लेकिन 5 नहीं पहुंच पाते हैं। 7-8 को जब देवी सिंह बैठे पता गुरु भाई बहनों ने सब कुछ बता दिया है और सब सभी लोग जानते हैं। जो नए गुरु भाई बहन हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं, वो भी अच्छी तरह से रहें, अपने परिवार के लिए अपने परिवार को समझें, आत्मविश्वास अटल रखें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी कर्मवान, जन्मवान, चेतनावान, संस्कारवान जीवन जिए। इसके लिए परम पूज्य गुरुवर श्री ने हमें माध्यम बनाया है। भगवती मानव कल्याण संगठन के रूप में हमें समाज के बीच जन सेवा, समाज सेवा करने का हमें लक्ष्य दिया है। हमें समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त बनाने के लिए, चरित्रवान जीवन की प्रेरणा देने के लिए हमें परम पूज्य गुरुवर श्री ने दिव्य साधना दी है। संजय सरवरिया, लकी से न्यूज। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोल कर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोल कर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय। दमोह शहर में यातायात की बेहतर व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से कई तरह के निर्णय लिए गए थे, जिसमें दमोह की मुख्य सड़कों से जो बसें गुजरती थीं उन्हें बाईपास से गुजरने का आदेश दिया गया था। साथ में ये भी कहा गया था कि जो भी बसें दमोह के रेलवे स्टेशन चौक, पलंदी चौराहा, राय चौराहे की ओर से गुजरती हैं, उनके रूट को भी परिवर्तित किया गया था, जिसमें हटा एवं छतरपुर, पथरिया की ओर जाने वाली बसें दमोह के किलाई नाके, 3 गुल्ली से होते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ओवरब्रिज से निकलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अधिकांश बसें जो हैं वो 3 गुल्ली पर खड़ी हो जाती हैं, कोई बस किलाई नाके पर खड़ी हो जाती है। तो भाई दमोह के मलैया मील फाटक से ये बसें गुजर रही हैं, शहर के व्यस्ततम इलाके से ये बसें गुजर रही हैं, जबकि यहाँ पर जो रूटीन चार्ट घोषित किया गया था, जो रूट चार्ट घोषित किया गया था, उसमें काफ़ी परिवर्तन किया गया था और इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल ब्रिज से गुजरना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगातार अभी भी देखा जा रहा है जब बसें सीधी निकल जाती हैं और जहाँ भी देखो वहाँ बसें खड़ी हो जाती हैं, सवारियों को उठाती हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक लापरवाही है, जिसके चलते बसों का संचालन अभी भी ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। दमोह वासियों को जो राहत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। बस चालक मनमानी में लगे हुए हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत बड़े रोड पर अवैध रूप से जुआ का फड़ संचालित हो रहा है।
बासातार खेड़ा में बताया जाता है कि लगातार अवैध रूप से ये जुआ का फड़ चल रहा है। काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर स्थानीय लोग भी इस जुआ फड़ पर पहुंचते हैं, जो जीत हार के दांव लगा रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ है, अब देखने लायक होगा पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में गर्मी बढ़ने के साथ ही पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पानी की कमी के चलते वन्य जीवों का नदी सरोवर की तरफ पलायन बढ़ रहा है। बाघों की लगातार संख्या जहां बढ़ती चली जा रही है, वहीं नौरादेही अभ्यारण्य के विस्तार होने के बाद यहां पर 21 बाघ हो गए हैं। लगातार ये बाघ नजर आ जाते हैं। आज भी ये बाघ नजर आए। एक पर्यटक के द्वारा अपने मोबाइल में इस वीडियो को कैद किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहां पर बाघ और उसके बच्चे अठखेलियां कर रहे हैं। तो विखेड़ा से विशाल रजक के साथ सोनू यादव की रिपोर्ट। दमोह के केशव नगर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। भव्य आयोजन चल रहा है। हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग इस कथा को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं इस कथा में।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। चलते चलते एक नजर में कुछ समाचारों पर फिर से। दमोह के बिलवारी मोहल्ले में युवक पर चाकू से हमला। सेन समाज के द्वारा निकाली गई विशाल रैली। दमोह कलेक्टर ने किया तालाबों का निरीक्षण। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर जमकर झूमे। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगती हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज। लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई-बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे ही हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, दी ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक।